फाइनल राइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हशीरा ट्रेनिंग आर्क का फाइनल एपिसोड आ चुका है और भाई मैं बता दूं तुमको, ये एपिसोड ना सच में काफी ज्यादा बवाल है। मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने गया था जो कि भाई तकरीबन 2 से लेकर 3 मिनट तक चला था। इसी वजह से यहाँ पे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हमें वही सीन दिखाया जाता है, कुछ क्रेडिट्स दिए जाते हैं क्रिएटर्स को और म्यूजन फिर से चल के आता है यहाँ पे उबू अशिकी के पास। तो इस चीज को तो हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 2-3 मिनट इसमें जाएंगे। अब जैसे कि आपको याद ही होगा या उबे अशिकी की पहली मीटिंग है ये म्यूजन के साथ। इन दोनों ने ही एक दूसरे को पहले कभी देखा नहीं था, ओके। और अब फाइनली इनकी मीटिंग यहाँ पे हो रही है। उबे अशिकी यही कहते हैं कि तुम वही डीमंस हो जिसे मेरी फैमिली हजारों सालों से ढूंढ रही है। तो वो अमाने से पूछते हैं कि मजन कैसा दिखता है। तो अमाने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन देती है मजन का कि वो mid-20 में लग रहा है, मतलब 25 साल से ऊपर का लग रहा है और उसकी आंखें लाल हैं, बिल्कुल बिल्ली की तरह। उबशिक यही कहता है कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे मेरे पास क्योंकि तुम हमारी उबयाश की फैमिली के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो, इसलिए मुझे पता था कि तुम मुझे खुद ही मारने के लिए आओगे। मूजन भी कहते हैं कि मेरे को तो काफी घटिया लग रहा है ये सब देख के, मतलब जो फैमिली हजारों सालों से मेरे पीछे पड़ी थी उसका हेड ऐसा सा है, मतलब यार खुद मरने की हालत पे है, तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर उबे अशिकी। तो उबे अशिकी यहाँ पे उठ के बैठ जाता है और वो ये कहता है कि तकरीबन आधा साल पहले एक डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, लेकिन अभी वो जिंदा है, ओके। जिसके बाद डॉक्टर खुद शॉक हो गया और बेसिकली उबे अशिकी यही कहता है कि वो इसलिए जिंदा है क्योंकि वो पूरे दिल से मुजन को हराना चाहता है। भले ही मुजन कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। तो हमें बताया जाता है, मैं तुम्हें अगर शॉर्ट में बताऊं तो उबे अशिकी और मुजन दोनों के दोनों ब्लड रिलेटेड है, मतलब दूर के रिश्तेदार मान लो इनको, ठीक है। दोनों का सेम ब्लड लाइन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो उबे अशिकी की फैमिली है उनके ऊपर एक बहुत बुरा कर्स लगा हुआ है क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर से ही पहला डीमंस यानी कि मुजन का जन्म हुआ था। इस कर्स की वजह से जो भी बच्चे पैदा होते थे वो बहुत कमजोर होते थे और काफी कम उम्र में मर जाते थे। जब ये लोग एक प्रीस्ट के पास गए थे तो उनको एक एडवाइस दी गई कि अगर इनकी ब्लड लाइन उस डीमन को हराने में अपने आप को झोंक देगी तो कुछ हो भी सकता है, ठीक है ना, तभी उसकी फैमिली जिंदा बच सकती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे इनकी फैमिली के लोगों ने जो प्रीस्ट होते हैं उनकी फैमिली से शादी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद से इनकी एज थोड़ी बहुत बेहतर होने लगी। उबे अशिकी बताते हैं कि इनकी फैमिली में अभी भी 30 से ऊपर और कोई भी नहीं जा पाता। तो यार मुजन तो ये सारी की सारी बातें सुन के एकदम बोर हो जाता है। वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये बीमारी तुम्हारे दिमाग तक पहुंच चुकी है क्या? और वैसे जो ये बात तुम बोल रहे हो ना, इससे मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैंने आज तक हजारों सालों में इतने सारे लोगों की जान ली है, हजारों लोगों को मारा होगा, लेकिन मेरे को तो कोई सजा नहीं मिली, मैंने तो किसी भगवान को नहीं देखा। तो उबैश कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नजरिया ऐसा है क्या, लेकिन मेरा नजरिया अलग है। मुजन तुम्हारा सपना क्या है? पिछले हजारों सालों से तुम क्या चाहते हो, किस तरीके के सपने देखते हो तुम? अब यार मुजन मन में कहता है कि ये काफी अजीब सी फीलिंग है, मतलब इतने समय से डेमन स्लेयर जो कॉर्पोरेशन है मुजन के पीछे पड़ी हुई थी, अब उनका हेड जब उसके सामने है तो उसको कोई नफरत महसूस नहीं हो रही अंदर। तभी यहाँ पे हमें बाहर उबाया शिक्की की बेटियों का सीन दिखाया जाता है जो कि खेल रही होती है और गाना गा रही होती है, जिसको सुन के यहाँ पे मुजन थोड़ा सा रुक जाता है और वो सोचते हैं कि इससे उसको थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, ओके। उसको काफी शांत महसूस हो रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल आना शुरू हो जाती है और वो ये कहता है कि इस मैशन में इस समय सिर्फ 4 लोग हैं, उबे अशिकी, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं। तो उबे अशिकी कहता है अच्छा मैं गेस करके बताऊं मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो ये कहता है कि तुम अमर होना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो मुजन तो यही कहता है कि मेरा ये सपना जल्द ही पूरा होगा, जैसे ही मैं नेजुको को हासिल कर लूंगा। जिसके बाद मुजन यहाँ पे अंदर आ जाता है और उबे अशिकी को पता होता है कि ये सपना उसका कभी भी पूरा नहीं होगा। वो बोलता है कि तुम्हें पता है असलियत में अमर किसको कहा जाता है? तो बेसिकली हमें यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल देता है कि जो भी लोग हैं, मतलब बेसिकली हजारों सालों से जितने भी डीमंस ने लोगों को मारा है, जो लोग मरे हैं, जिन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई है और शहीद हुए हैं डीमंस को हराने के लिए, उन सब की जो यादें हैं वो हमेशा जिंदा रह सकती हैं। उसे अमर कहते हैं असलियत में, ठीक है ना। इतने सालों से जितने भी लोगों को मुजन ने मारा है उनमें से किसी ने भी आज तक मुजन को माफ नहीं किया है, आज तक हजारों सालों से। तो भाई ये तो सच में काफी ज्यादा सीरियस बात है, मतलब मुजन को हजारों साल की बद्दुआ लगी हुई है बेसिकली, ठीक है। उबे एश के यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता है कि मुजन ने खुद एक शेर की पूंछ पर पैर रख दिया है और ड्रैगन की आग को जगा दिया है, ओके। अनगिनत बार। तो बेसिकली ओवेश की यह कहना चाहता है कि मुंह ने अपने ऊपर ये मुसीबत खुद मोड़ ले ली है, जिस वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि उससे नफरत करते हैं और हमें सारे हशीरा का सीन दिखाया जाता है जो कि हमेशा मुजन से लड़ने के लिए तैयार है। उबे अशिकी यही कहता है कि तुम कभी समझ नहीं पाओगे इंसानों की फीलिंगलेस के साथ। यही कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे मार दिया जाए तो सारे के सारे डिमस खुद मर जाएंगे, क्यों है ना। इसे सुन के यहाँ पे भाई काफी तेज हवा का झोंका आता है, इवन म्यूजन खुद डर जाता है। तो हो सकता है ये बात सच हो। उबे अशिकी कहता है ऐसा लगता है कि मेरा तीर निशाने पे लग गया, क्यों है ना। तो म्यूजन कहता है चुप हो जाओ। उबे अशिकी कहता है कि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी देर के लिए भी तुम मुझे बोलने दोगे, लेकिन मैं बस एक आखिरी चीज और बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा था
कि मैं इतना ज्यादा जरूरी नहीं हूँ, मेरे को मारने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी मौत बेवजह होगी। मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि डिमन स्लेयर कॉर्प्स के जो हाशिराज हैं वो मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं, तो मेरे मरने के बाद वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे, पहले से भी ज्यादा। तो इसके बाद यहाँ पे मूजन तैयार हो जाता है मारने के लिए उबाशिकी को दूसरी ओर। हमें यहाँ पे सारे क्रोज और हशराज का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने रास्ते पे निकल चुके होते हैं। इन सबको इतला कर दिया गया आता है कि भाई मास्टर की जान खतरे में है। ओके ओ भाई, ये सीन सच में घूस बंस वाला था, कसम से बोल रहा हूँ मैं तुमको। तुम देखो यार, एपिसोड जाके देखो, काफी ज्यादा कीमती होते हैं और हशिराज को उनके प्रोटेक्शन के लिए अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, शिनोबू बताती है कि आज तक उशी की फैमिली ने कभी भी अपने साथ किसी गार्ड को नहीं रखा है और हमें फिर से अभी इन सारे के सारे हशिराज का सीन दिखाया जाता है जो कि जल्द से जल्द उबायाशिकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई जब मूजन खड़ा होता है तो एक काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है इधर, और यहाँ पे एक्सप्लोजन के साथ साथ कुछ कांटे टाइप भी निकलते हैं। ठीक है, ये एनिमेशन भाई स्नो पिघलती हुई दिखाई जाती है यार, हमको पिघल के भाप बनती हुई दिखाई जाती है, मतलब खतरनाक है एनिमेशन भाई, ये जाके तुम देख लेना ना। शुरू हो जाता है, वो कहता है उबाशिकी, उसका चेहरा तो देखते तुम शक्ल पे बुद्धा जैसी स्माइल है, इतना शांत लग रहा था और उसने खुद ही अपने पूरे परिवार को उड़ा दिया एक्सप्लोसिव से। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि उबशिका का प्लान था, उसने पूरे मैशन में एक्सप्लोसिव्स रख रखे थे। ठीक है, बेसिकली मूजन ने हल्के में ले लिया उबायाशिकी को। अब मूजन ये सोचते हैं उबायाशिकी कोई आम इंसान नहीं था, क्या उसकी बीवी और बच्चे इस प्लान के बारे में जानते थे? लेकिन अब यहाँ पे वो सोचता है कि उससे पहले उसको रिकवर होना होगा। ठीक है ना, ये कांटे जो है इनकी वजह से जो रिजनरेशन है मूजन की वो काफी ज्यादा स्लो हो चुकी है और मूजन समझ जाता है कि यार जरूर उबाशिकी का इसके अलावा भी कोई और प्लान होगा। मैंने कुछ लोगों को आते हुए महसूस किया है, जरूर हाशिर होंगे वो लोग। इतने समय से जो उसके दिल के अंदर नफरत थी और गुस्सा था वो बिल्कुल एक सांप की तरह कुंडली मार के बैठा था वहाँ पे, और समय आते साथ ही उसने दस दिया। मूजन यही कहता है कि उबाशिकी इतनी कम उम्र में अपने इन सारे इमोशंस को इतनी आसानी से छुपा पाया, ये तो सच में काफी ज्यादा कमाल की बात थी। यहाँ पे वो शांत रहने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रीजन मेट हो। तभी यहाँ पे फ्लैश के कुछ बॉल्स ऊपर आ जाती हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत सारी, और ये बेसिकली ब्लड डीमंस आर्ट होती है। ओके, और भाई इसमें से इतनी सारी स्पाइक्स निकलती है ना, चिथड़े उड़ जाते हैं भाई मूजन के। और इतना ही नहीं, स्पाइक्स के अंदर भी स्पाइक्स, उनके अंदर भी स्पाइक्स, मतलब काइंड ऑफ ट्री टाइप बन जाता है मजन को पूरी तरह से झगड़ने के लिए। यहाँ पे मजन ये सोचते हैं कि ये ब्लड डिमन आर्ट है, किसकी बहुत ज्यादा मुश्किल है इनसे आजाद होना। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि टमा की ब्लड डिमन आर्ट होती है। वो आते साथ ही यहाँ पे अपने हाथ से मूजन का पेट चीर देती है और उसका हाथ होता है मूजन के पेट में। ठीक है, मूजन ये सोचता है कि एक डेमन यहाँ पे क्या कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? टमा कहती है कि कांटों वाली ब्लड डेमन आर्ट, तुम्हें याद है तुमने एक इंसान को आंख उस समय डीमन बना दिया था, उसकी है ये तो यहाँ पे ब्लड डिमन आर्ट की कंसीलमेंट में उसने पहन रखी होती है। म्यूजन ये सोचता है कि इसका असलियत में प्लान क्या है। टम कहती है तुमने मेरा हाथ पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है, अब तुम जानना नहीं चाहोगे मेरे हाथ में था क्या, एक दवाई जो कि डीमंस को इंसान में बदल सकती है। तो म्यूजन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो टमा कहती है मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसी वजह से ये सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ पे म्यूजन टमा का सर पकड़ लेता है और उसको स्क्रैच करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम भूल गई हो क्या कि तुम्हारे पति और बच्चे को किसने मारा था? क्या मैंने मारा था? बिल्कुल नहीं, वो तुमने खुद किया था। तो टमा कहती है अगर मेरे को ये सब पता होता तो मैं कभी डीमंस बनती ही नहीं। हमें बताया जाता है बेसिकली उसके बाद से टमा ने भी काफी इंसानों को मारा है, जिस बात का पूरा पछतावा होता है टमा को, और मूजन उसको बुरा फील कराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन टमा यहाँ पे मरने के लिए तैयार होती है, लेकिन साथ में वो मूजन को भी ले जाने के लिए तैयार होती है। ठीक है ना, वो चिल्लाती है यहाँ पे हिम जमा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। और भाई मतलब ये काफी तगड़ा प्लान था जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। पीछे से भाई हिमेजिमा आता है अपना हथियार घुमाता हुआ, और बेसिकली भाई ये काफी तगड़ा अटैक होता है जिससे कि मूजन का पूरा सर भाई चिथड़े उड़ जाता है, उसके गायब हो जाता है वो। ठीक है, हमें यहाँ पे हिमजेमा बताता है कि जब मास्टर 14 इयर्स के थे तब हिमेजेमा 18 साल का था। ये वही समय जब ये लोग पहली बार मिले थे। उस समय इस बात पे विश्वास करना काफी मुश्किल होता कि मास्टर हिमजमा से 4 साल छोटे हैं। सिर्फ उस समय उबशिक ने यही कहा था कि मैं जानता हूँ कि तुमने दूसरों को बचाने के लिए लड़ाई की थी और मुझे ये भी पता है कि तुम कोई खून ही नहीं हो। ठीक है, उस समय हिमजमा बस यही शब्द सुनना चाहता था, और उबाशिकी की पूरी जिंदगी में उसके मरते दम तक जो उबाशिकी के थॉट्स थे, उनके वर्ड्स थे, वो कभी भी चेंज नहीं हुए। हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है, और उबेर शिकी ने हिमेजिमा को पहले ही बता दिया था कि तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर जरूर मुजन इधर आएगा, और उस समय तुम मेरे को चारे की तरह इस्तेमाल करना और बदले में मुजन का सर उड़ा देना। हिमेज भी पूछता है कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो उबशिकी कहता है कि ये तो बस मेरा एक अंदाजा है। हिमेज में हमें बताता है कि उभया ऐश की फैमिली के अंदर ये जो अंदाजा लगाने वाली ताकत है, ये काफी तगड़ी सेंसेशन है इन लोगों की। इससे हम कह सकते हैं कि उबशिक की फैमिली के अंदर फ्यूचर देखने की ताकत है। इसी तफ्फे की वजह से उनके पास इतना सारा पैसा हमेशा रहता है, जिससे कि वे मुसीबतों से दूर रहते हैं। उबशिक कहता है कि मेरे बाकी बच्चे
बच्चे मेरे को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो मैं इस चीज पे सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, ठीक है ना। गयो में हमें यहाँ पे फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और हिमेजी में कहता है कि जैसा मास्टर ने पहले से ही सोच रखा था कि मुजन का सर काटने के बाद भी वो मरेगा नहीं। यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है और उबयाशिकी हमें बताता है कि मुजन को सिर्फ सूरज की रोशनी ही खत्म कर सकती है, उसका सर काटने से वह कभी मरेगा नहीं। तो भाई इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इन लोगों को मुजन से सुबह तक लड़ना होगा जब तक सूरज उग नहीं जाता, ठीक है ना। तो हिमजीमा भी यही सोचते हैं कि कोमुजन को ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे पहले पड़े। यहाँ पे काफी जल्दी मुजन रिजन मेट हो जाता है। इसकी आवाज को सुनते ही साथ इमेज में समझ जाता है कि आज तक उसने कभी भी ऐसा डीमंस नहीं देखा जो कि इतनी तेज रिजन मेट हो सकता है, जबकि हमारी कोलैबोरेटर ने उसको इतना कमजोर बना दिया है। इधर म्यूजन अपने अटैक ब्लैक ब्लड रैम्बल्स का इस्तेमाल करता है जो कि काफी खतरनाक अटैक होता है, लेकिन भाई ग्यू में भी कम नहीं होता हूँ यहाँ पे। भाई वो अपने स्टोन ब्रीदिंग थर्ड फ्रॉम स्टोन स्किन का इस्तेमाल करता है। मतलब यार इतने तगड़ा एक्शन था, मतलब मैं मजा आ गया सच में, कसम से बता रहा हूँ। यहाँ पे बाकी आशिराज भी आ चुके होते हैं और सानी में तो पहले से ही गुस्सा होता है कि तुमने मास्टर को क्या किया। ये सब के सब तैयार होते हैं हशिराज मुजन को देख के। ओके, हिमजीमा कहता है कि सारे के सारे हशिराज इधर आ चुके हैं। मास्टर की जो स्ट्रेटेजी थी वो सच में काफी कमाल की थी। ये इसमें बता देता है इन लोगों को कि ये और कोई नहीं बल्कि मुजन है। मुजन की बेसजी तुम्हारे सामने है, ये मरेगा नहीं। अगर तुम इसका सर भी काट दोगे तो भाई इन सब के सब लोगों को गुस्सा आते हैं। इवन ये सब के सब अपना सबसे बेस्ट अटैक लेके आगे बढ़ते हैं और इवन टांज भी अपने हिनोकामी कागर का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। भाई मैं क्या बताऊं, यहाँ पे ईजन स्माइल करता है, टन आवाज आती है और भाई ये सब के सब लोग इन्फिनिटी कासल में गिर जाते हैं। मैं बता दूं तुमको, जितने भी लोग हैं चाहे इनोस के हो या फिर बाकी डीवन स्लेयर्स हो, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें अगर सिंपली बताऊं तो जितने भी लोगों के ऊपर उस आंख ने यानी कि अपर 4 के आंख ने नजर रखी थी, ठीक है, वो सब के सब इन्फिनिटी कासल के अंदर आ जाते हैं। गनिया वगैरह सब लोग, ठीक है, ये लोग कंटिन्यू असली यहाँ पे गिरते रहते हैं। हमें यहाँ पे बीच में जंसो का भी सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं होता, बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। इधर बाकी के सारे हशिरास होते हैं और भाई गू को गिरते समय सिर्फ और सिर्फ नंजर की याद आती है। नंजर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आके गिरता है, सामने उसके मुजन होता है, ठीक है। मुजन कहता है कि तुम सब के सब आज नर्क में जाने वाले हो। तुम डीमंस हंटर्स ने मेरी नाक में दम करके रखा है। आज मैं तुम में से हर एक को खत्म करके रख दूंगा। और अब मैं तुम्हें बता दूं, इस इन्फिनिटी कासल के अंदर सिर्फ अपर रैंक के डीमंस ही नहीं बल्कि हर तरीके के डीमंस मौजूद हैं। ओके ना, तो इन सब लोगों का कंपटीशन काफी खतरनाक होने वाला है। तो तांज यहाँ पे फिर से नीचे गिरने लग जाता है और वो यही कहता है कि नर्क तो तुम जाओगे मुजन की वो सच्ची। तो मुजन कहता है कि जो करना है कर लो। टन जरो कमोडो टन जरो कहता है मैं तुम्हें जरूर हराऊं मुजन की वजी। और भाई ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यार मतलब क्यों यार, क्यों? मतलब यार इससे बड़ा क्लिफ एंगर होगा कोई होगा भाई किसी और एनीमे में है, इससे बड़ा क्लिफ एंगर बता दो मेरे को, मैं वेट करूंगा एनीवे। अगर आप ये सारी के सारे फाइट सीन्स और खास करके एनिमेशन एंजॉय करना चाहते हो तो आप मेरे शेयर कर दिया है। आप मेरे को बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी हो भाई, मैं तो इसका अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो और चैनल पे नए हो तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।